राम राम जी सारा उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो जी मैंने खाना खुना सब बना लिया है और 5 बजे हैं शाम के। तो हमें अभी देवी देवताओं पर पूजन करना है, जोत लगानी है। तो मैंने ये पितर महाराज जी का सामान लिया, कपड़े लिए हैं और जोत बत्ती सारा तैयार कर दिया है। तो हम बाइक पर बैठ के जाएंगे। तो हम यहाँ खेत में पहुँच गए हैं क्योंकि दिवाली वाले दिन है, क्योंकि मोस है ना 256 से स्टार्ट हुई थी और अगले दिन 256 पर ही ख़त्म होगी। तो शाम को ही, क्योंकि वैसे तो सुबह सुबह इनकी पूजन होती है, मतलब दिवाली वाले दिन तो शाम को खेलने और मोमबत्ती जलाई जाती है। लेकिन इस दिन है ना शाम को ही हमने खीर ख्यार बना के इसका भोग लगाया था, इसका भोजन ले आए थे, वो अलग से है। और जो दिवाली वाला है खेलने वाला, वो अलग से भोजन खिलाया था। हमें जोत जात लगा ली है यहाँ पर, सारा मतलब चादर भी उड़ा दी है इनको और कपड़े भी चुस्कार लिए, क्योंकि कपड़े हम रात को पंडित जी को पहनाएंगे। तो ये मेरी जेठानी आई हुई है, तो ये भी जोत जगा रही है। तो हमने जोत जगा दी, अच्छे से धोख मार ली है। तो हम अब वापस जा रहे हैं क्योंकि कई जगह लगानी है हमने जोत। तो भी वहाँ हम खेत खात में तो जोत लगाए थे। तो ये हमारी बाहर वाली माता है, चुगानन माता, तो इस पर भी हम मोमबत्ती जगाते हैं। तो हमने खिलौने और खिलिस पर भी लगा दी और मोमबत्ती जगा दी, क्योंकि ये भी रास्ते में पड़ी थी, खेत में आते आते ही रास्ते में ही थी। तो हमने ये भी यहाँ भी मोमबत्ती जगा दी, क्योंकि कई जगह जाना है, दादा खेड़ा पे भी जाना है और हमारी बसंती माता पर जाना है, जो हमारे घेर के आगे ही है कंडी माता। तो हर जगह हमने मतलब लगाना पड़ता है। तो यहाँ फिर मैं आ गई हमारे घेर के सामने कंडी माता पर, बसंती माता पर। तो मैंने यहाँ भी अपनी मोमबत्ती लगा दी, दो हैं बसंती माता और काली माता, तो दोनों पर मोमबत्ती लगा दी है और खिलने चढ़ा दिए और धूप बत्ती वगैरह लगा दी। तो भी यहाँ आ गई फिर मैं चौथी बार श्याम जी महाराज पर ही हमारे दवादशी वाले दिन जोत लगाई जाती है। तो भी वहाँ हमारी जोत बत्ती होगी पूरी, हम खेड़े पर भी लगाए थे और वहाँ होगी थी पूजन सारा मतलब जोत बत्ती बार का। ये हमारा फिर गोवर्धन जी हैं, गोवर्धन की पूजा होती है रई के साथ, यहाँ रई लाई जाती है। तो हम यहाँ रई ला रहे हैं और थाली में इसका सारा भोग ला रहे हैं, क्योंकि इसको खाना खिलाया जाता है शाम के टाइम और इसकी पूजा की जाती है। मैंने चारों तरफ मोमबत्ती लगा दिया और दिन में मैंने सुबह डाला था ये गोवर्धन। तो मैं इसको हलवा और खीर लाई हूँ, मैं तो इसको हलवा और खीर खिला रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शिवलिंग भी रखा है, तो उनके लिए भी मैं भोग लाई हूँ, उनको भी खिलाऊंगी। गाय के लिए भी भोग लाई हूँ, गाय को भी खिलाऊंगी, क्योंकि एक दिवाली का ऐसा त्यौहार है जिससे मतलब घर को रोशनी और रंगोलियों से फूलों से सजाया जाता है। दिवाली पर मतलब इसके सूर्यास्त के बाद, इसके बाद फिर लक्ष्मी पूजा होती है, क्योंकि पहले हम गोवर्धन पूजा करते हैं, फिर उसके बाद लक्ष्मी पूजा होती है। तो उसका भी मुहूर्त था 6 बजे का, उसके बाद हमने पूजा की थी। तो यहाँ मैं अपने गोवर्धन महाराज जी को खाना खिला रही हूँ, खेलने रख दिए मैंने, हलवा खिला दिया और खीर खिला दी और रई का छिट्टा लगाया जाता कि क्योंकि रई भी साथ में रखी जाती है। और ये मतलब मैं अपने सुख समृद्धि मतलब बनाए रखे घर में, ये हम परिक्रमा करते हैं। और इसके तो या फिर मैं उनको मतलब प्रणाम करने लगी, जो मनता है उनको मानने लगी और फिर मैं आरती भी करूँगी। फिर मैं आरती भी करने लगी, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे, फटाफट करने हैं। तो आप साउंड नहीं देने पाई, मैं कहा चलो भाई ठीक है, फटाफट मेरी वीडियो बनाते रहो, साउंड मैं बाद में दे दूँगी। तो फिर यहाँ मैं पीछे बैठ कर मैं थोड़ी आरती कही, बढ़िया लड्डू गोपाल की भी कही और गोवर्धन महाराज जी की भी कही, क्योंकि इन्होंने पर्वत उठाया था इस दिन। मतलब इनका भी बहुत ही मतलब और देशों में तो बहुत बड़ी मान्यता है, मतलब वो राज्यों में तो हमारे मतलब ऐसे ही करते हैं, सुबह गोवर्धन डाला जाता है और शाम को इसकी पूजा होती है। तो मैंने आरती भी बोल दी और इनकी जो कामना है वो मैं मांग रही हूँ। तो भी यहाँ मेरी मतलब ये मैं आपको बोल रही थी गोवर्धन के बारे में ही, क्या क्या करना चाहिए। तो मैं क्योंकि मैं इसका भोग सब कुछ ले आई हुई हूँ। तो फिर यहाँ मैंने पूजा पाजन करके फिर मैंने इनकी यहाँ परिक्रमा कर दी। तो थोड़ी जगह थी, यूँ ही टेढ़ा थी, तो थोड़ी ये जगह थी, तो इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से परिक्रमा की थी। यहाँ 7 बार मैंने अपनी परिक्रमा की थी, ये तो 3 बार दिखाई मैंने इस बार।
तो परिक्रमा करके फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ। फिर यहाँ मतलब पंडित जी का खाना खुना बनाया, फटाफट ताज़ा ताज़ा बनाया। पंडित जी बढ़िया अच्छे से मतलब खाना खुना खा गए। और यहाँ सारे बच्चे पूजा के लिए तैयार हो चुके थे, पंडित को भी भोजन करवा दिया था। फिर हम अपने माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। यहाँ सारे बच्चे तैयार हो चुके थे, ये बातें कर रहे हैं सारे बच्चे पूजन के लिए, क्योंकि फिर मतलब टाइम होने वाला है, अभी टाइम रह रहा था पूजा का मुहूर्त का। तो सभी बच्चे रेडी हो चुके थे। तो ये हमारा किटू जी है ये तो सदाबहार है, ये पूजा में नहीं बैठे, ये बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, बम पटाखे बजा रहा था। तो भी कुछ सामान लेने, फूल फाल लेने गए, इनके पापा फूल रह गए थे तो फूल लेने गए हैं। तो यहाँ डिम्पी पर बाहर निकलती है तो डिम्पी के पास कुछ कुछ आ जाता, तो इसलिए ये बाहर नहीं निकलती। तो इन इन इनको मतलब किसी चीज़ से लगाव है। तो फिर हमने पूजा पाजा भी कर हो गई थी हमारी, पूजा के लिए भी मतलब पूजा का वो मैंने दिखाया नहीं आपको। तो हमने पूजा कर ली थी। तो उसके बाद हमने फिर अपने खेल खिलौने ये मतलब दीवे दावे लगाए हैं, दीवे इसमें सजाए हैं। तो मैंने अपने सारे दीवे मैंने कुछ मतलब कुछ बातें ये दिखाई। तो पूजा पाजा हो गई थी हमारी। पंडित पूजा होने के बाद पंडित जी को भोजन करवाया था, उनको वस्त्र वास्त्र दिए गए थे, सारा काम है। और सारा जोत बत्ती मतलब लगाई गई थी हमारी। और फिर पंडित जी को जमाया था, मतलब हमने लक्ष्मी जी की पूजा भी कर ली थी। उसके बाद हमारा काम हो गया यहाँ खाने का। फिर एक बार हमने हमने खाना खाया था, सभी बच्चों ने बैठकर यहाँ खाना खाया था। और हलवा है, खीर है, पूरी है, रोटी है, बहुत सारा खाना हो गया था। बच्चों ये कह रहे थे से खाया नहीं जा रहा है, तो भी वो खाना खुना भी हो गया था। अब हमारे आगे मतलब दिए जलाने का टाइम हो गया है, सभी काम कंप्लीट हो गया था। अब हम बम पटाखे और दिए जलाएंगे। तो यहाँ मैं दिवे की तैयारी कर रही थी और बच्चों से कह रही थी भैया लगा दो नीचे। बड़ा लड़का है, इन्होंने सारा, क्योंकि इसका हाथ चला जाएगा, इन्होंने सारे रख दिए थे नीचे, तो रख दिए थे सारा। तो फिर जहाँ जहाँ रखना था मैंने इनको बता दिया था, क्योंकि उस दिन छोटी दिवाली को तो मतलब अपनी इच्छा अनुसार 7 दिवे ही लगाए जाते हैं, क्योंकि फिर इसमें लगाया जाता है अपने मोरी के नीचे नीचे नज़दीक लगाया जाता है, पतराल के नज़दीक लगाया जाता है। तो उस दिन तो लगाया जाता है। और दिवाली वाले दिन सारा चुगरदा घर को सजाया जाता है। तो मैंने यहाँ जो जहाँ जहाँ दीपक लगाने थे इन बच्चों ने यहाँ नीचे तो लगा दिए थे। तो फिर यहाँ ऊपर के रह गए थे, मैं कहा कुछ दीवे लगा देना और कुछ मोमबत्ती लगा देना। तो मोमबत्ती भी ले ली थी, 3-4 पैकेट थे, मैं कहा अच्छे से घर को सजा देना चुगरदा को। तो ये बच्चे अब जा रहे हैं, मोमबत्ती ले ली थी और दीवे भी ले लिए थे। तो ये बच्चे ऊपर जाएंगे। तो फिर मैं बाद में गई थी, मैं कहा इतने दीवे देवे लगा लेंगे, क्योंकि हमें नीचे ही काम था, कुछ बर्तन बर्तन साफ़ कर देते हैं, बच्चे इतने दीवे लगा लेंगे। तो क्योंकि मेरी दोनों दौरानी आई हुई हैं, सारे बच्चे आए हुए हैं, सभी बच्चे। और भाई देखो कितना अच्छी बात हुई, क्योंकि हमारा पूजा पाजा करते ही सारा काम कंप्लीट होते हैं। और गौ माता का बच्चा हमारे द्वार पर आ गया। तो हमने जो हमें पूजा की थी वहाँ पर मिठाई चढ़ाई थी, तो इनको खिला दी थी, मैंने पूरी खिला दी थी और वो मिठाई खिला दी थी। तो कितना शुभ कार्य हुआ, सारे काम कंप्लीट होने के बाद हमारे द्वार पर ये गाय और ये इसका बच्चा हमारे द्वार पर आया, बहुत खुशी हुई। और हमने इनको वो जो मतलब हमने जो मतलब वो कही थी आरती कही थी और माता जी की पूजन किया था, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाया था, भोग लगाया था, तो हमें इन गौ माता को वो दे दिया था। तो बहुत अच्छी बात हुई ये। तो फिर तो भी ये हो गया यहाँ। तो फिर यहाँ बच्चे में फिर मैं ऊपर चले गए, तो यहाँ बच्चे बम पटाखे बजा रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे, ने दीवे दावे लगा दिए थे। सारा दीवे लगाने के बाद फिर ये बम पटाखे बजाने लगे। तो भी देखो ऊपर का नज़ारा, मैं यहाँ चुगरदा सबूज लगाए हुए हैं सारा, और बच्चे बम पटाखे बजा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर भई हमने देखो घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ घर के मतलब चौराहे पर तुलसी के पौधे के पास और घर के छत पर मतलब हर तरह मतलब हमने सारे कोनों पर दीपक लगाया था। मतलब स्टोर में, बाथरूम में, सभी कमरों में मतलब सारा चौगरदा लगा दिए थे हमें दुए। तो यह देखो नार जला रहे हैं और सारे बच्चे अपने मतलब रील बना रहे हैं।
तो आप अपने फ़ोन में बना रहे हैं क्योंकि सभी बच्चों के पास फ़ोन है। 2 लड़की 1 लड़का मेरे पास है, 2 लड़की 1 लड़का बीच वाले के पास है, और 1 लड़का सारे में छोटे वाले के पास है। तो हमारे इतने बच्चे हैं, 7 बच्चे हो गए हमारे। तो क्योंकि 3 भाई हैं ये, और 3 हम बहनें हैं। तो यहाँ हमने अच्छे से बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएगी। पिछली बार हमें दिवाली नहीं मनाई थी, तो इबकी बार तो सुख शांति रहा। हम तो ये करें अभी सबके मोहल्ले में और घर में आस पड़ोस में सुख शांति रहे और अच्छे से दिवाली मनाए, क्योंकि साल भर का त्यौहार आया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन की जाती है, तो भाई सुख शांति से ही अच्छा अच्छा होता है। तो यहाँ फिर फुलझड़ी जलाने लगे बच्चे। तो बहुत सारे बम पटाखे लगाए हुए थे, पटाखे भी उन्होंने बजा लिए थे, बम भी बजा लिए थे। और डिम्पल के लिए छोटी छोटी वो बस नीचे बजाने के लिए लाए थे, वो तो वही बजा रही है, बस वो नीचे फेंक रही है, क्योंकि इनका भाई नीचे गया हुआ है तो उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। तो क्योंकि इनसे वो नहीं है भैया वो उठाने वाला, वो नहीं अब भी ज़्यादा भारा बम पटाखे नहीं लाए, क्योंकि बच्चे मतलब ठीक हैं भाई, ऐसे नहीं है कि भाई हम तो ये जलाएंगे वो जलाएंगे। हल्के फुल्के लाए थे जो बच्चों के लिए है भाई, ज़्यादा खतरा ना हो, तो वो लाए थे। तो इन्हें बहुत सारे जला दिए। और देखो कि वहाँ खेल रहा है, फिर इसमें खेल रहा है अपने साथियों के साथ खेल रहा है, वो इनमें शामिल नहीं हो रहा। वो रात को होता है शामिल, फिर इनको सोने नहीं देता। जब बच्चे ये चले जाते हैं, जब वो शामिल होता है, तो वहाँ किटू खेल रहा है। तो फिर हम यहाँ ये डिम्पल फुलझड़ी जला रही है। छोटे बच्चे तो ये मेरा बेटा बस सबसे बड़ा बेटा ये छोटे जो सबसे छोटा देवर है उसका लड़का सबसे बड़ा है, और मेरा है सबसे छोटा, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सबसे छोटा मेरा है। तो भी यहाँ ये देखो कितना एंजॉय करे हुए नीचे फेंक रहे, क्योंकि मैं कहा चलो भाई कर लो मस्ती, कल साफ़ सफाई कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो सारी छत पे, दोनों छत पे इन्हें बम पटाखे कर दिए थे। और अंधेरा था, ये तो चसबुज की थोड़ी सी चांदनाज, क्योंकि चारों तरफ चसबुज लगे हुए हैं। तो भी अब मैं अपनी मतलब मैंने सारा अपना दिवाली का त्यौहार दिखा दिया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो मैं भी फुलझड़ी जलाऊंगी और सबको हैप्पी दिवाली कहूँगी। सबके घर में खुशियाँ लाए, सब अच्छे से रहें, सब मुस्कुराते रहें। और इतने अच्छे से हमारा दिवाली का बड़ी धूमधाम से त्यौहार मनाया गया है। सभी के घरों में ऐसे त्यौहार मने, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि सारा परिवार इकट्ठा होता है तो अलग ही मज़ा आता है। सारे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, सारे बैठ के बातें करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो भी यहाँ फिर मैं आपको राम रमी कह रही थी, क्योंकि पटाखे बजा लिए थे, ख़त्म हो चुके थे। मैं कहा चलो बच्चों अब घर पर चलेंगे, तो इन्होंने फुलझड़ी मेरे हाथ में दी, ले मम्मी ये फुलझड़ी दिखा और सबको दिवाली की मुबारकबाद दो। तो भाई मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, दिल से धन्यवाद करती हूँ जो अच्छी अच्छी कमेंटें कर रहे हैं। और बाय बाय, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।